ये सुनकर रूपाली को बहुत अच्छा लगा। रूपाली बेटिया, मैं भी काम ढूंढने जाता हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर अब वो काम की तलाश में निकल पड़ा। दीदी, अगर आप ये बेचोगी ना तो देखना अच्छी कमाई करोगी। अरे वाह रोहन, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अब उसने झट से चना चाट उठाई और रोहन के साथ पास के रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। फिर ट्रेन में चढ़कर चना चाट बेचने लगी। चना चाट ले लो, चना चाट। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कितने की है चना चाट? जी बस 20 रुपए। ठीक है, तो 2 दे दो। रूपाली ने जल्दी से अखबार निकाला और पुड़िया में डालकर चना चाट देने लगी। उस ग्राहक को वो इतनी पसंद आई कि उसने उससे और चाट खरीद ली। उसकी देखम देखी और भी ग्राहक उसके पास आने लगे और उससे चाट खरीदने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी चाट खत्म हो गई। अरे ये क्या, अब तो सारी चाट खत्म हो गई। लगता है कल और ज्यादा बनाना पड़ेगा। रूपाली रोहन के साथ घर लौट आई। दीदी, आपकी तो कमाई हो गई। हाँ, लेकिन इतनी भी नहीं। कल हम और भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन पैसों से चाट का और भी सामान लाना होगा, और वो भी पापा के आने से पहले। अब वो दोनों मार्केट चले जाते हैं और जरूरत का सामान ले आते हैं। फिर शाम को राजेंद्र घर लौटता है तो उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। खाना खाकर वो सब फिर से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह राजेंद्र फिर से काम की तलाश में निकल जाते हैं। उनके जाते ही रूपाली भी जल्दी से वो एक बार फिर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ती है, जहां ट्रेन में चढ़ते ही ग्राहक फिर से उसके पास आकर उससे चना चाट मांगने लगते हैं। अब वो एक बार फिर से उनको चना चाट देती है। एक एक कर और भी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं और देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। वाह, क्या बढ़िया बनाया है तुमने, मजा आ गया। ऐसी चाट तो हमने आज तक नहीं खाई। अब एक एक कर उनके पास और भी ग्राहक आने लगे और कुछ ही देर में वो उसकी पूरी चाट बिक जाती है। उस दिन उसकी पूरी 700 रुपए की कमाई होती है। अरे वाह रोहन, आज तो कल से भी अच्छी कमाई हुई है। अब तो देखना हमारा काम कितना अच्छा चलने लगा है। अगर यही काम चल निकला ना तो अपनी तो बल्ले बल्ले है। पापा को भी फिर काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। शाम तक वो दोनों घर लौट आते हैं और ऐसे ही अब ये काम वो अगले कुछ दिनों तक करते हैं। लेकिन फिर एक रोज, इतने दिन हो गए कहीं भी काम नहीं मिल रहा। महीना खत्म होने को है, घर में राशन पानी भी खत्म होने वाला है। ऐसे में मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अब कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा तो क्यों ना मैं स्टेशन पर जाकर कुली का ही काम कर लूं। कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे जिससे मैं घर में राशन पानी ला सकूं। अब राजेंद्र स्टेशन पर ही कुली का काम करने लगता है, जिससे उसे शाम भर में 200 रुपए की कमाई होती है, जिन्हें लेकर वो घर आता है और थोड़ा सा आटा और चावल भी ले आता है। अरे ये क्या, घर में तो राशन खत्म हो गया था, फिर ये इतना सब सामान कहाँ से आया रूपाली? वो पापा, मैंने थोड़े से पैसे जोड़े थे। जब आप घर खर्च के लिए पैसे देते बस उसी से ले आई। ऐसा कहकर वो बात वहीं खत्म कर देती है। लेकिन फिर अगले दिन वो राजेंद्र के काम पर जाने के बाद फिर से चाट लेकर ट्रेन की ओर निकल पड़ती है और चाट बेच रही होती है। चाट ले लो, चाट। तभी उस ट्रेन में राजेंद्र भी सामान लेकर चढ़ता है। वो रूपाली के पास ग्राहकों को देख लेता है। साथ ही वो देखता है कि कैसे एक के बाद एक कई सारे ग्राहक उसकी बनी चाट खरीद रहे होते हैं। कुछ ही देर में उसकी सारी चाट बिक जाती है। रूपाली, तू यहाँ ये सब? पापा जी, आप वो मुझे माफ कर दीजिए पापा। उस रोज मैंने चना चाट बनाई तो उसे यहाँ आकर बेचने की सोची तो सबको बड़ी पसंद आई, और फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया ताकि मैं घर खर्च में आपका हाथ बटा सकूं। और पापा, जो राशन कल इतना सारा घर में आया था ना, वो सब दीदी अपनी इसी मेहनत की कमाई से लाई थी। दीदी ने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस आपका दुख कम करना चाहती थी। ये सुनकर राजेंद्र को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व हुआ। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। ऐसा कहकर उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया